नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, विश्व की 25% से अधिक वन भूमि को कवर करने वाला सबसे बड़ा वन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, साइबेरिया का टेंगा वन। और एक कैसा वन है, तो ये शंकुधारी वन है, ये भी याद रखिए, शंकुधारी वन। अगर पूछ लिया जाए कि ये कितनी भूमि कवर करता है, तो 29% भूमि को कवर करता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो रूस कनाडा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, ये दो समितियां जो हैं वो गरीबी रेखा से संबंधित हैं। अगर पूछ लिया जाए विजय केलकर समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो मूल्यांकन से संबंधित है। और ये कब गठन किया गया था, तो 2015 में इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था या थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, धनवंतरी, अमर सिंह, शंकु और कालिदास। कुल मिला के 9 लोग शामिल थे, भी याद रखिएगा। तो इसमें बेताल भट्ट हैं और कालिदास हैं, बारामीर हैं, बर्च रुचि हैं, ये कुल मिला के 9 लोग शामिल थे, भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, गिद्दा जो नृत्य है वो पंजाब का नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कथक कहाँ का है, तो कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। और कथकली अगर पूछ लिया जाए कहाँ का है, तो केरल का है। जो भरतनाट्यम है ये जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु का। और लावड़ी पूछ लिया जाए ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति चुनने जाने के लिए अयोग्यता माना जाएगा। पहला कथन दिया है भारत का नागरिक होना, फिर दूसरा कथन दिया है 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना, फिर तीसरा कथन दिया है किसी लाभ के पद पर आसीन होना, फिर चौथा कथन दिया है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। केवल 3 जो कथन है वो अयोग्यता को दर्शाता है। किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा, और यहाँ पे दिया है कि आसीन होना चाहिए, इसलिए कथन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाता है। गलत मतलब अयोग्यता ही मतलब गलत पूछा था, ये मान लीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांति दी है और एक तरफ उनसे संबंधित कार्य दिया है, क्या कार्य था। तो घूसर जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित है। पीली अगर क्रांति पूछ ली जाए तो तिलहन से संबंधित है। और रजत क्रांति अगर पूछ ली जाए तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति अगर पूछ लिया जाए तो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये तीनों न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख है। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो 1946 में हुआ है। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर पूछ लिया जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए तो जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया, ये भी याद रखिएगा, 1950 में। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, टिटिका का झील जो है ये शामिल नहीं है 5 झीलों में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए टिटिका का झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो एंडीज की जो पर्वत है वो बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है टिटिका का झील है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया, द्वितीय बौद्ध संगीति के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछे हैं। पहला कथन दिया है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में आयोजित की गई थी। दूसरा कथन दिया, दूसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सभा कामी ने की। तीसरा दिया है, इस बौद्ध संगीति में बुद्ध के अनुयायी महासंघिक थेरवादी दो भागों में विभाजित हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये तीनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा। पेरू जो है वो सोरा खनिज नहीं होता है, बल्कि क्या क्या होता है पेरू में, तो चांदी होती है और तांबा होता है और लेड होता है। लेड मतलब शीशा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। कालीबंगा जो है वो हिंडन नदी के किनारे नहीं बल्कि कहाँ है, तो घग्गर नदी के किनारे है। याद रखिएगा, घग्गर नदी। अगर ये पूछ लिया जाए कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, बिल्कुल ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अगर हिंडन नदी के किनारे पूछ लिया जाए तो आलमगीरपुर है, याद रखिएगा, आलमगीरपुर। अगर पूछ लिया जाए कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात। अगर मोहनजोदड़ो पूछ लिया जाए तो पाक में है, मतलब पाकिस्तान। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार रिपीट हुआ है प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। लकड़वाला जो समिति है ये किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है, याद रखिए, गरीबी से संबंधित है। और कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है, तो रंगराजन समिति है जो गरीबी से संबंधित है। तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है। और अगर पूछ लिया जाए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान में नागौर जिले में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा कौन से सागर जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। 3 और 4, मतलब 3 पे कौन सा है, तो अंडमान सागर। फिर 4 पे जो है दक्षिण चीन सागर। और पूछ लिया जाए अंडमान जो सागर है वह किसको जोड़ता है, तो हिंद महासागर को। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण चीन सागर जो है वो किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर को, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय डाक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को। और अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 5 सितंबर को। और पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, 12 जनवरी। और पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, अगस्त को। अगर पूछ लिया जाए आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 2 फरवरी को। अगर पूछ लिया जाए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 28 फरवरी। अगर पूछ लिया जाए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए 2 अक्टूबर को, तो महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस थे, आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, सरोजिनी नायडू कांग्रेस
की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। फिर दूसरा कथन दिया है, जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब जेल में थे। तीसरा कथन दिया है, AO हुम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। फिर चौथा कथन दिया है, 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। कथन 2 जो है और कथन 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। सरोजिनी नायडू जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे कथन में ये नहीं लिखा है कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, बल्कि जो कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगर भारतीय जोड़ दिया होता तो ये बिल्कुल कथन नंबर जो 1 था वो बिल्कुल ठीक होता। और कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखिएगा। और पहले जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, ये भी याद रखिए, जॉर्ज यूले। तो इतनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानकारी हो गई। अगर पूछ लिया जाए गठन कब हुआ है तो 1885 में गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछे। पहला कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1965 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। फिर दूसरा कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। फिर तीसरा कथन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व के स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर चौथा कथन दिया है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 28वें गवर्नर हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। 1, 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। चौथे कथन में जो दिया है 28वें गवर्नर नहीं है, बल्कि ये कौन 25वें गवर्नर है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कथन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। तो साली, उज्जैनी, तक्षशिला ये प्रांतीय केंद्र में शामिल थे। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली, ये जो है प्रांतीय केंद्र में शामिल नहीं थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लाल सागर दुनिया के सबसे खारे जल निकाय में से एक है, इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पे कथन दिए हैं, उच्च बाष्पीकरण और कम वर्षा। फिर दूसरा कथन दिया है, ताजे जल निकाय से कम निर्माण। फिर तीसरा दिया है, हिंद महासागर जैसे कम लवणता वाले अन्य खुले महासागरों के साथ सीमित संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। तीनों जो कथन है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। खर्ची पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है, तो त्रिपुरा में होती है, याद रखिए त्रिपुरा। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही हुआ, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा पुंदुचेरी में भी होता है, ये भी याद रखिएगा, पुंदुचेरी। जम्मू कश्मीर में भी होता है, ये भी याद रखिए, जम्मू कश्मीर। राजस्थान में भी होता है, और इसके अलावा गुजरात में भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम जो है वो उड़ीसा, सबसे कम अगर लिग्नाइट पूछ लिया जाए तो उड़ीसा है, केरल है और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में जो है वो सबसे कम उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इतने जीएस के प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफी बार रिपीट हुए प्रश्न है, उन्हीं को लिया था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।